हम बात करते हैं बैंकिंग के लिए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है। या तो ओवर वैल्यूएशन हो जाएगी या अंडर वैल्यूएशन हो जाएगी, और गलत लोकेशन पे लोन हो जाएगा, नॉन एग्जिस्टेंस या इंक्रोच्ड लैंड हो सकती। अक्सर वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट ड्रिवन रह जाती है, ग्राउंड सत्यापन बहुत कमजोर रहता है। अब हम बात करते हैं प्लॉटिंग, फ्रैगमेंटेशन और फ्रॉड के चांसेस की बात करते हैं। जब बड़ी भूमि को छोटे प्लॉट्स में बिना किसी लेआउट अप्रूवल के विभाजित कर बेचने की प्रक्रिया चल रही हो, तो वास्तविक सर्वे नंबर का लिंकेज टूट जाता है। और जब उन पे कब्जे हो जाते हैं, मकान आदि बन जाते हैं, तो आप कैसे पहचान करोगे? अप्रूव्ड लेआउट और एक्चुअल डेवलपमेंट में बहुत अंतर होता है। आपने देखा होगा कि कॉलोनियाँ यहाँ तक सीमित थी, उन्होंने धीरे धीरे आगे तक बेच डाली। एक ही जमीन के मल्टीपल खरीदार हो जाते हैं, इलीगल कॉलोनियाज बन जाती हैं, पब्लिक लैंड का इंक्रोचमेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि लैंड यूज कन्वर्जन इश्यूज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कृषि भूमि को नॉन एग्रीकल्चर में बदलने की प्रक्रिया में जो कन्वर्जन बाउंड्री स्पष्ट नहीं होती। ये नहीं बता सकते भाई ये कहाँ तक एरिया, अच्छा किस पार्ट का हुआ, जो आप कह रहे हो वो मान लिया जाएगा। अब हमारा पार्ट भूमि की बात करते हैं कि उसके अंदर पार्ट भूमि को कन्वर्जन में ला लिया और हम उसके अंदर भ्रम उत्पन्न होता है कि जे वाला है कि जे वाला है। कागजों में 10 एकड़ है, लेकिन वास्तविक उपयोग योग्य भूमि अलग हो सकती है। कागजों में तो दिख रही है, लेकिन वास्तव में हकीकत कुछ होती है। तो वो एक विशाल भूखंड हो, तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर, उसके अंदर ढूंढेंगे कहाँ है, कौन सी जगह। वैल्यूएशन वर्सेस फंक्शनल यूटिलिटी की हम बात करते हैं। कई मामलों में आज भी पुरानी अनुपयोगी स्ट्रक्चर भी वैल्यूएशन में जोड़ दिया। एक बहुत बड़ी समस्या है कि साहब उन्हें वैल्यूएशन बढ़ाना है, क्योंकि बैंक की तो लायबिलिटी है नहीं, जबकि वास्तविकता में जो हमारा उनका जो उसमें प्रोजेक्ट है, स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन उसको उपयोगी तो है नहीं है, ना तो उसका कमर्शियल उपयोग हो रहा है। एक डेड प्रोजेक्ट आपने खड़ा कर दिया और आप उसको वैल्यूएशन में उड़ गए, जबकि डिमोलिशन के पैसे और चाहिए। प्रोजेक्ट को की फिजिबिलिटी को ये डिस्टॉर्टेड कर देता है। अब हम बात करते हैं लीगल लिटिगेशन इम्पैक्ट क्या होता है इन सब। इन्हीं सभी समस्याओं के कारण आजकल रेवेन्यू डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, कोर्टों के अंदर मामले चलते चले जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट के केसेस चलते जा रहे हैं, टाइटल के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बड़े पैमाने पर कोर्ट में हजारों मामले पेंडिंग पड़े हैं। यह न केवल न्यायिक प्रणाली पर बोझ डालता है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बाधित कर देता है। दोस्तों, यदि आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप हमारे संपर्क में रहें। आज हम इसकी बात करते हैं, इनके मूल कारण क्या है, इसका कारण ये हो क्यों रहा है। तो हम देखते हैं आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम, लैक ऑफ जीपीएस बेस्ड मैपिंग, वीक रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट है, रेगुलेशन नहीं है, लोग कॉलोनी काटे चले जा रहे हैं। फॉर्मल कंप्लायंस माइंडसेट इन बैंकिंग, एक फॉर्मेलिटी है साहब, हमें तो ये करना ही करना है। इनएडिक्वेट प्रोफेशनल्स अकाउंटेबिलिटी। अब हम सुझाते हैं कुछ सुझाव बैंकों को और अन्य लोगों को जो भी रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले जियो रेफरेंसिंग ऑफ लैंड का रिकॉर्ड होना पड़ेगा। सभी आईजी मैप्स को जीपीएस कोऑर्डिनेट्स से लिंक किया जाए और आम आदमी के लिए उपलब्ध हो। हर प्रोफेशनल को इसके अंदर एसेस, लिमिटेड एसेस दिया जाए। प्रत्येक भूमि का यूनिक जियो आइडेंटिटी फिक्स हो जाए। आजकल सरकार काम भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। यूज ऑफ मॉडर्न सर्वे टेक्नोलॉजी हो, मॉडर्न सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो, टोटल, जैसे कि हम बात करते हैं टोटल स्टेशन सर्वे, ड्रोन मैपिंग हो, जीआईसी इंटीग्रेशन हो, सर्टिफाइड डिजिटल कैडेस्ट्रल मैप हो, और सबसे बड़ी बात हो पब्लिक एसेस के लिए वेरीफाइड डिजिटल मैप हो। और ऐसा सिस्टम बने जो टेम्पर प्रूफ सिस्टम बने। हमारा उद्देश्य क्या है कि स्ट्रेंथिंग
वैल्यूएशन फ्रेमवर्क। और ये जब होगा जब योग्य प्रोफेशनल को योग्य उचित फीस और समय दिया जाए। यदि इन्हीं वैल्यूअर से यदि आप 500 रुपये में यदि काम करा लेंगे, कराने की कोशिश करेंगे और अपने फेवर में कराएंगे, तो बैंकिंग का भविष्य क्या होगा, प्रोफेशनल की अकाउंटेबिलिटी क्या होगी। भले ही आप उसको मार डालें, लेकिन एसेट तो जनता का डूबेगा। आपने उस पर कितनी भी अकाउंटेबिलिटी डाल दी, अल्टीमेटली बैंक ने अपना पूरा का पूरा अकाउंटेबिलिटी दूसरों पे डाल दी। इससे समस्या का हल नहीं हो जाता है। आप सोचें कि हमने आंखें बंद कर दी है तो आपका एक्सीडेंट तो होना ही होना है। तो आज हम बात करते हैं कि भारत में भूमि संबंधी सबसे बड़ी समस्या है, और उसके साथ ओनरशिप कागजों में स्पष्ट है, लेकिन लोकेशन धरातल पर स्पष्ट है। जब तक भूमि की डिजिटल, वैज्ञानिक और स्थायी पहचान सुनिश्चित नहीं हो जाएगी, ये बैंकिंग के अंदर जोखिम, निवेश की इनसिक्योरिटी और कानूनी विवाद चलते रहेंगे। आदमी अधिकतर जितना आदमी है जिसके पास जो भी एसेट है वो आज बेचैन है। इस दिशा में तकनीकी सुधार और प्रशासनिक इच्छा शक्ति यदि होगी तो हम बहुत बड़े रिफॉर्म कर सकते हैं। आदमी की आधी लाइफ कोर्ट कचहरी में निकल जाती है। वो इस सरकार के कामकाजों के चक्कर ही लगा रहता है। मैं इस लेख के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको है यदि कोई ऐसी समस्या, तो हमारे पास में है सर्वे से लेके सभी तरह की प्रोफेशनल्स की टीम, जो हमारे विभिन्न शहरों के अंदर हम अपने साथियों के माध्यम से आम आदमी को ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।